चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मुझे मालूम है कि किसी के बिगाड़ने से जब ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का, बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद है, यहाँ के गरीब आम जनता जनार्दन का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो कोई माइकालाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुंडा हो, माफिया हो, या जो सातिर किस्म के हैं, चोर हो, बदमाश हो, लुटेरे हो, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, लोगों के मन में कुछ धारणा तो गलत पैदा कर सकते। ऐसे ही मैं देख रहा एक संजय वाल्मीकि का आता है कि सांसद जी मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कुछ कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करा रहे हैं। हमारा मकान बना हुआ आज से 20-25 साल पहले का हमने लिया हुआ, 6 डिसमिल का पैनामा कराया, आज भी 6 डिसमिल से 6.25 डिसमिल नहीं बढ़ा, तो मैं कहाँ पे कब्जा कर रहा हूँ। दूसरा, हम कब्जा करा रहे आज भी, जहाँ जो काबिज है वो एक श्याम वाल्मीकि पीछे काबिज है, और आगे जो काबिज है वो उसका मामा काबिज है संजय वाल्मीकि का, और संजय वाल्मीकि ने ही अपने मामा को काबिज कराया था। अब संजय वाल्मीकि कहे कि साहब ये हम इन्हें हटा के हमें कब्जा करा दो, तो मैं कौन कब्जा कराने वाला हूँ? मेरे पिताजी की संपत्ति है नहीं जो मैं उसमें कब्जा कराता हूँ, या मेरा काम तो है नहीं किसी को मैं कब्जा कराता हूँ, किसी को कब्जा छुड़ाता हूँ। हाँ, कोई आएगा तो मैं लिख के शासन को लिख के अधिकारियों को लिख के देता हूँ, भैया ये इनके जो आए पीड़ित हैं, इनकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें। वो आरोप लगा रहा है, वो आज से 1.5 साल पहले मेरे पास जमीन बेचने आया, ये मेरी जमीन है साहब, मेरी जमीन ले लो। मैंने उसका परीक्षण करवाया, तहसील परीक्षण, उसका कहीं लेखा जोखा ही नहीं, उसके सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सब फर्जी है। अब बाद में बोला हमें 20 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, लेकिन मुझे मालूम है फर्जी है, तो हम 10 पैसा नहीं किसी को दे सकते, किस लिए दे दें। बाकी बाद में जब हमने जो देख रहा हूँ कि बराबर करा कि साहब कि सांसद जी इस तरह से मेरे साथ कब्जा करा रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ना कभी संजय वाल्मीकि और संजय वन्ना अन्य किसी की कभी जमीन पर न कब्जा किया, न कब्जा कराने का काम मैं करता हूँ। हाँ, वो कब्जा कराने का काम संजय वाल्मीकि ने ही किया अपने मामा को, श्याम वाल्मीकि पहले से थे, तो इसमें हम लोग करके आ सकते हैं। और जिनकी जमीन है वो भी सब ये दस्तावेज में, ये जमीन जो है सही मायने में देखा जाए 2 गुप्ता परिवार की है, 2 राजपूत परिवारों की, 4 लोगों की जमीन है, और वहां वाल्मीकि लोग कब्जा करे हुए। अब 6 लोग आए, वो अपना छुड़वाए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहां कौन काबिज है कौन नहीं काबिज है, इसमें मेरा लेना देना नहीं है। ये 4 लोगों की जमीन, इसमें 5वीं जो है शकुंतला वाल्मीकि जो है वो इन पर जमीनों पर मुकदमा किए हुए, वो भी मेरे पास आती रही, साहब मैं मुकदमा जीत गई हूँ, मेरा साहब कब्जा करा दीजिए। उससे पहले और लोग भी आते, हमारे कैलाश राजपूत आते, साहब जमीन हमारी है, तो मैंने भाई कब्जा करो आके। आप डीएम साहब से मैं कह देता हूँ, एसडीएम साहब से कहता हूँ अपना कब्जा करो आके। वो कई बार उन लोगों ने अपनी न्यास भरी है, कालम खड़े हैं, और जो बस उनकी जो जमीन, जो शकुंतला की जमीन पर जहाँ पर हमने जो मकान लिया था, वो मकान लिया था, वहां पर हमारी जमीन में थे जो अपने स्वामी जी थे, स्वामी जी गैस सर्विस वाले, स्वामी गैस सर्विस वालों से मैंने वो जगह खरीदी थी, और उन्होंने ही अपनी जमीन में थे 1 डिसमिल, वो इनके शकुंतला के पति थे कल्लू, उन्हें एक धुलाई केंद्र, धुलाई की मशीनें लगा के उन्होंने कहा था कि यहाँ धुलाई के केंद्र लगवा दिया, तो उन्हें कहना कि अब हमारा ये प्लाट बनेगा, और प्लाट बनेगा तो इसका सीमेंट है, सरिया है, ईंट है, गिट्टी है, इसकी आप रखवाली करना, धुलाई केंद्र करना, हमारी देखभाल, क्योंकि वो सुनहरी मस्जिद में रहते थे, आगे भी वाल्मीकि रहते थे, पीछे भी वाल्मीकि रहते थे, कोई सरिया उठा ले जाए, उसमें मकान बना है तो ट्रकों सरिया लगी होगी, ट्रकों सीमेंट लगा होगा, तमाम में सामान ईंटें लगी होंगी, तो उन्होंने बना के दिया। मैंने तो वो 10 फुट जगह जो स्वामी जी उसे ऐसे ही दे गए, जो बना के दे गए, उसे मैंने खाली कराया, और खाली कराने के मैंने 10 लाख रुपए दिए। 10 फुट जगह के मैंने 10 लाख रुपए खाली पगड़ी के रूप में समझ लिए। और ऐसे लोग मेरे ऊपर आरोप वो लगाए कि साहब सांसद जी कब्जा करा रहे, जो मेरी जमीन, मेरी जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास है, उसको खाली कराने के लिए मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, तो मैं दूसरे की जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता हूँ? तो जो लोग इसमें भी बता दें, इसमें कोई चौहान साहब है, सौरभ चौहान क्या संजय वाल्मीकि काम करता है, और सौरभ चौहान ने ही उसको, उसकी बीवी भी नौकरी उसी के गांव सभा में नौकरी करती है, वो सरैया के प्रधान है।
ये षड्यंत्र रच के मुकेश राजपूत को बदनाम करना चाहते हैं। उनका होगा मोह भंग हो गया होगा, उनका मोह भंग हो गया होगा, संजय चौहान वो भी हॉस्पिटल चला रहे, वो जहरीला पदार्थ खा रहा है तो संजय वो उनके हॉस्पिटल में क्यों जा रहा, सौरभ चौहान के हॉस्पिटल में क्यों इलाज कराने जा रहा, लोहिया में क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया। ये सब प्री प्लान है मुकेश राजपूत की छवि को खराब करना। मुकेश राज सरकार की, मेरी छवि का खराब नहीं कर रहे हैं, ये सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, जिला प्रशासन से भी, पुलिस से भी नीचे काम करता है, इस पर निष्पक्ष जांच करें। यदि मुकेश राजपूत दोषी हो तो 1 सेकंड मत लगाए मेरे ऊपर कार्रवाई करने, और यदि मैं दोषी ईमानदार हूं तो इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में तरह का। एक और आते हैं, कोई मोहरम व्यापारी हैं, वो आते हैं बार बार कहते हैं मुकेश राजपूत ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, बाद में आया कि मेरी जमीन पे साहब नाला बनवा दिया, नाला बन गया उनकी जमीन में, और उनकी जमीन 15 बिस्वा ज्यादा है, और हमारी जमीन पे नाला हमने उनकी जमीन में कब्जा कर लिया, तब भी हमारी जमीन 15 बिस्वा कम है। ये हमें यही गणित नहीं समझ में आया, जब मैं कब्जा कर लूंगा तो मेरी 15 बिस्वा बढ़नी चाहिए, और जिनके में नाला खुद गया उनकी 15 बिस्वा जमीन ज्यादा कैसे है। और उन्हें ये लग रहा कि मैंने उनके कब्जा कर लिया तो मेरी वाली कब्जा वो ले ले, हमें अपनी वाली भी दे दें, मेरी ज्यादा है, मैंने कब्जा कर लिया तो मेरी वाली भी वो कब्जा कर ले, और उनकी जितनी लिखा पड़ी होगी उससे ज्यादा मेरी लिखा पड़ी होगी। तो इस तरह से मुकेश राजपूत को बदनाम करने से बदनाम नहीं हो सकते। सांच को कभी आंच नहीं आती है, सांच परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। और मुकेश राजपूत के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और वो लाइन पे आए, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे में दिमाग लगाए। मुकेश राजपूत को मिथ्या आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा के इस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाने के ऊपर मेरा जो छवि है उसे धूमिल करने का प्रयास ना करें। हमारी छवि धूमिल प्रयास करेंगे उनका सर्व सत्यानाश हो जाएगा। उनके पास और शांता जी लगने लग रहा है वो मोहरम व्यापारी कह रहे मूर्ति रखी है। मूर्ति की बात आज चुनाव के पीरियड में परशुराम वर्मा ने हमसे बात करी थी। मैं जब बैठा था वहाँ समाज के सब प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। सौभाग्य से वहाँ रुपेश गुप्ता भी हमारे साथ पहुँच गए थे, तो वो बात मेरे सामने रखा कि हम मूर्ति बनवा के लाए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी जमीन और हमारी जमीन के बीच में नाला है, और वो तुम्हारी जमीन के बीच में नाला है, नाला की जमीन लगाना चाहो वहाँ लगा दो, नहीं लगाना चाहो उसमें भी कम पड़ रही भाई, तुम 10 पैसे दोगे तो मैं 15 पैसे दे दूंगा, तुम 15 पैसे दोगे तो हम 20 पैसे दे देंगे, वहाँ मूर्ति लगा लो। ये बात तय हो गई थी। लेकिन बाद में आए, उन्होंने वो तो कुछ नहीं कि नाला, सांसद जी तो नाला की जमीन पर कब्जा करे बैठे हुए हैं, अपना निर्माण कर रखा, पक्का निर्माण कर रखा है। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में डीएम साहब को आदेश दिया नाला की जमीन खाली कराओ। नाला कब्जा ही नहीं था, खाली कराने का कोई बुलडोजर तो चला नहीं, वहाँ खड़ सीना चूना डाला, उन्हें खोल के दे दिया कि नाला सब जगह सुरक्षित है, कोई कब्जा नहीं है भाई। फिर उन्होंने कहा नाला खुदवाया जाए, बाकी बार नाला खुदवा दिया गया जेसी मशीन से लगा के। 14 मीटर नाला खुदना चाहिए वहाँ पे। नाला मुख्य बह रहा है, वो अलग बह रहा है वहाँ, तो यदि कहीं बगार नाला का तोड़ दिया जाए तो फरुखाबाद में पानी बगार नाला का जाएगा, पूरा गांव डूब जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आयोग आदेशानुसार 14 मीटर नाला खोद दिया, मैंने उसमें भी नहीं रोक लगाई। अब वही नाला खुदवा रहे हैं, बाद में कह रहे हैं नाला तो साहब हमारी खेत में खोद दिया गया। फिर डीएम साहब ने, जिला प्रशासन फिर पैमाइश कराई, उनकी 15 डिसमिल जमीन ज्यादा निकली। फिर कहा साहब मेरे साथ, मुझे तो थाने में बैठा लिया गया, डीएम एसपी ने थाने में बैठलवा दिया, मेरे यहाँ छापा मारा गया, और साहब जाके बाद में टोटल मेथड से ऑर्डर कराया, फिर दोबारा भी उनकी जांच हो गई, फिर जांच चली गई। तो मुकेश राजपूत कहीं पर दोषी नहीं। मैंने कभी ये भी नहीं कहा ऐसी पैमाइश ना हो, नाला ना खुदे, ऐसा ना खुदे, वैसा खुदे, या यहाँ से ना खुदे, आगे खुदे, पीछे खुदे। वो कभी किसान यूनियन के लीडर बन जाते हैं, कभी वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 500 वोट पाते हैं, और खुद सरकार बन के वो सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों के हम क्या उनके खिलाफ में बोल सकें। तो इसलिए मैं कभी भी ऐसे लोगों के खिलाफ में कुछ नहीं बोलता। मैं जानता हूँ कि कुछ समय तक बोलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। हाँ, हाथी कभी भी कुत्ता के भौंकने से कभी हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, और वो हाथी जितनी मस्त चाल में चल रहा होता उतनी मस्त चाल में चलता। मुझे तो यही एक लोगों ने बताया है, हमारे गुरुजनों ने, हाथी को मस्त चलना चाहिए। कुत्ता भौंकते हैं गली में, पूछे के भौंकने देना चाहिए। लेकिन दूसरे गुरुजी ने यह भी बताया है कि कोई झूठा बार बार आरोप लगाए तो उसको जवाब भी देना चाहिए।
1000 बार झूठ बोला जाने वाला वो कभी कभी लोग उसे सत्य मान लेते हैं। तो उसका ही आज मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है और ये कहने के लिए कि जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, पुलिस प्रशासन उन षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करे। इसमें सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैं यदि दोषी हूं, मैं नहीं कहता हूं कि जिला प्रशासन मुझे बचाए, जिला प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे। मैं दोषी हूं, मेरे खिलाफ में कार्रवाई करे, नहीं जो सरकार की छवि धूमिल करना कर रहा है, सांसद की छवि धूमिल कर रहा है, पूरे प्रदेश देश में छवि धूमिल करना चाह रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करें, तभी ठीक होगा। सर सरकार उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।